जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक बता चुके हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनके लिए हम बता दें कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 में हम क्या क्या पढ़ाए हैं। लेक्चर 1 और 2 में ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। लेक्चर 2 और 3 में हम ज्योमेट्री का एक टॉपिक लिए थे इन सेंटर, उसका प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं। 2 लेक्चर में उसका प्रॉपर्टीज हो गया था। फिर लेक्चर नंबर 5 में उस प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बताए हुए थे। लेक्चर नंबर 6 में इन सेंटर में एक टॉपिक था इन रेडियस, उसके बारे में बताए हुए हैं। और वो जो इन रेडियस है हम 3 ट्रायंगल में बताए हुए हैं, स्केलन, इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल में। और आज के लेक्चर में हम लोग सर्कम सेंटर लेकर आए हैं। लेकिन आपको हम बताए हुए थे लेक्चर नंबर 6 में कि जब हम आगे का लेक्चर आएंगे तो एक टॉपिक हम छोड़े हुए थे, लास्ट में था। चलो थोड़ा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था तो हमने कहा था कि इस टॉपिक को, इन सेंटर का एक टॉपिक है, उसको हम आगे के लेक्चर में बता देंगे। तो सरकम सेंटर बताने से पहले हम उस टॉपिक को, छोटा सा जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग सरकम सेंटर की ओर, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जब हम ये टॉपिक बता रहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोस्तों, ए बी सी, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि इन सेंटर है तो इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। तो यहाँ पे इसका मान लीजिए ये आई है, इन सेंटर आई है, हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया एंगल बाइसेक्टर। और ये कैसा एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान रहे ये एंगल को 2 भाग में बांट रहा है, साथ ही साथ यहाँ 90 भी बना रहा है। अब जब ये 90 है और ये चूंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका a/2 और ये कितना हो जाएगा a/2। पिछले सेशन में बताए हुए थे और पिछले सेशन में हम इसका लेंथ भी सिखाए हुए थे कि लेंथ कितना होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट मानेंगे, AD का जब लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये क्या है, आपका लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है, सॉरी ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पिछला लेक्चर देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a²/4, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4a² माइनस a² यानी 3a²/4 यानी √3a/2। ये किसका वैल्यू हो गया, AD का। अब आपको हम पीछे के सेशन में बताए हुए थे कि ये इन सेंटर से सभी साइड, ये वाला साइड, या आप इधर मिला दीजिए ये वाला साइड, या आप इधर मिला दीजिए ये वाला साइड, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो डिस्टेंस होते हैं ये डिस्टेंस आर कहलाता है, यानी रेडियस। क्योंकि यहीं से ना एक सर्किल खींचते हैं दोस्तों, आपको हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, जब जब हम इन सेंटर का चर्चा करते थे उस टाइम में बताए थे। तो यहाँ पे अगर ये आई है तो अगर हम कहें कि यहाँ से ID का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो ये भी हम आपको इक्विलैटरल में बताए थे। कैसे बताए थे वो भी हम बता दे रहे हैं। हम कहे थे कि जब हम लोग एरिया जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है R×S। S का मतलब सेमी पेरीमीटर, R का मतलब रेडियस। अब हम यहाँ से कहें कि R का वैल्यू निकालिए तो A/S हो जाएगा। A मतलब एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज का एरिया, और S का मतलब परिमाप, अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। ओके, और इसका अर्ध परिमाप, तो परिमाप होता है 3a बटा कितना हो जाएगा 2, अर्ध परिमाप हो गया। यानी हम यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो √3a²/4, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3a, ये 2 दूना 4, ये इससे ये कटेगा, ये कितना मरतबे कटेगा, √3 मरतबे कटेगा ना, √3 मरतबे। यानी r का वैल्यू क्या हो गया, a/2√3। मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम कहें कि यहाँ से AI भी निकाल कर बताइए, तो AI कैसे निकलेगा, पूरा में से यानी AD में से किसको माइनस कर देंगे, ID को। तो AD का वैल्यू कितना है दोस्तों, √3a/2, और ID का वैल्यू कितना है, a/2√3। इसका एलसीएम क्या होगा,
2√3, 2 से 2 कटेगा, √3 3 है, और यहाँ पे a, यानी 2a/2√3 इससे ही कटेगा, यानी a बाई क्या आ गया, √3। अब हम कहें कि दोनों का जरा रेशियो निकालिए, ai/id, ai रेशियो id, तो ai का वैल्यू हम कितना निकालें, a/√3, रेशियो का मतलब बटा होता है, और id का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, id मतलब क्या, रेडियस, रेडियस कितना निकाला, a/2√3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a/√3 इंटू ये ऊपर जाएगा 2/√3/a, यानी क्या बचा 2/1, यानी इसका रेशियो क्या आया 2:1। तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो AI है और ID है दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, 2:1 के बराबर। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम सरकम सेंटर बताते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं सरकम सेंटर में। चलिए, तो अभी मैंने इन सेंटर को पूरी तरह से कंसेप्ट को खत्म किया। इन सेंटर में एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसका कॉमन पॉइंट उस ट्रायंगल का इन सेंटर कहलाता है, यानी इन सेंटर एंगल का बाइसेक्टर होता है, और सरकम सेंटर जो होते हैं साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जैसे ये ABC है, ठीक है, ये इसका साइड है, ये भी इसका साइड है, ये भी इसका साइड है। तो जो साइड होते हैं यानी जो भुजा होते हैं उसका जो लंब समद्विभाजक होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। तो इसके पहले आप बाइसेक्टर पढ़े थे किसका, एंगल का, यहाँ पे साइड का, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड लिखिए, ये अच्छा रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका सर्कम सेंटर होते हैं तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड का, मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, यहाँ पे ये 90 बनाएगा, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, यहाँ पे 90 बनाएगा, बनाएगा ना 90। तो ये जो तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस जगह मिल रहे हैं, वो बिंदु इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। और ये सरकम सेंटर से तीनों शीर्ष की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर, और इसी दूरी को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके पहले इन सेंटर में क्या था कि ये इन सेंटर आई है, इस इन सेंटर से साइड का दूरी बराबर होता था, इन सेंटर में साइड का दूरी बराबर होता है इन सेंटर से, और पर इसमें सरकम सेंटर में जो सरकम सेंटर होते हैं ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स का दूरी बराबर होते हैं, और यही लेंथ लेकर एक सर्किल बना देते हैं एक्सटर्नल। देखिए ये क्या है, सरकम सर्किल है, ये जो सर्किल है, इसके पहले ये जो सर्किल था इसको इन सर्किल बोलते थे, और ये बाहर की तरफ है इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल बोलेंगे। तो हम आपको तीन बातें बताएं, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सरकम सर्किल। सबका मतलब होता है, सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र, सरकम रेडियस का मतलब परित्रिज्या, और सरकम सर्किल का मतलब परिवृत्त। मैंने आपको तीन बातें बता दिया। अब इसको हम रफली बताते हैं। हाँ, अगर आपसे डिफिनीशन पूछे सरकम सेंटर का, तो सरकम सेंटर का डिफिनीशन क्या लिखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड्स, थ्री साइड्स, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का साइड का जो बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका ये, इसका ये, इसका और इसका ये, तीनों जहां मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। और ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स का दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। बस इतना सा बात याद रखिए सरकम सेंटर में, इसी से हम सारे सरकम सेंटर का प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए पहला प्रॉपर्टी, जैसे ये आपका सर्किल है, सॉरी सर्किल मत बनाइए, पहले ट्रायंगल बनाइए। ओके, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये आपका मान लीजिए सर्कम सेंटर है। इस सर्कम सेंटर को हम मान लीजिए O मान लेते हैं। अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। यानी अगर ये R है, क्योंकि सर्कम सेंटर जब पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो सर्कम रेडियस होता है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जिस तरह से सर्कम वहाँ पे इन रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते थे, अंत त्रिज्या को, और परि त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। इसको स्मॉल r से पीछे वाला में देखे होंगे। अब जरा सोचिए ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब जरा देखिए अगर इस एंगल को हम सपोज x मान लें तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, a माइनस एक्स। अगर ये x है तो जब भुजा इक्वल है तो ये भी क्या होगा, x। तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, b माइनस एक्स होगा। अब जरा देखिए अगर ये एंगल a माइनस एक्स है और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी कितना होगा, a माइनस एक्स। तो ये एंगल कितना होगा, तो इस c में से इसको घटा देंगे, c में से घटाएंगे ना तो आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, c माइनस ए प्लस एक्स। आप देख सकते हैं सारे एंगल का वैल्यू निकाल लिया। अब हम कहें कि इसका एंगल निकालिए, जो सेंटर है, कौन सा सेंटर, सर्कम सेंटर। हम कहें कि सेंटर पर का एंगल क्या होगा, इसको बताना है। जरा देखिए तो अगर हम कहें कि एंगल BOC निकालें तो ये जो BOC है किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में। आप देख सकते हैं हम स्केच कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में है, ये वाला ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल में। तो इसमें ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो ये एंगल का नाम क्या है, OBC जोड़, या आप ऐसे कर सकते हैं 180 में से ये तीनों एंगल का सम कितना होते हैं, 180। हम कहें कि ये एंगल को निकालिए तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो 180 में से इसको घटा देंगे और फिर इसको भी घटा देंगे, घटा दिए। अब जरा देखिए 180 माइनस इसका वैल्यू क्या है, b माइनस एक्स, और इसका वैल्यू क्या है, c माइनस प्लस एक्स। यानी 180 माइनस b प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए माइनस एक्स, इससे ही कट जाएगा। यानी 180 माइनस बी माइनस सी, आप समझ सकते हैं 180 माइनस बी माइनस सी प्लस क्या, ए। अब जरा देखिए 180 में से b और c को घटाइएगा तो a ही ना बचेगा। यानी इस तीनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, यानी कितना हो गया 2a। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर पर का एंगल बना वो इस एंगल का क्या हो गया, डबल। तो अगर आपको इतना बात याद नहीं रखना है, बस हम आपको कंसेप्ट को प्रूफ कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी सर्कम सेंटर, अब ये भी आपको हम अभी बताए हैं कि जब ये सर्कम सेंटर का बात कर रहे हैं तो इससे हम क्या करेंगे, इस तरह से सर्किल खींचेंगे ना। देखिए ध्यान से समझिए, ये इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको, यहाँ से एक सर्किल खींचेंगे इस तरह से। तो इस सर्किल में जरा देखिए ये सेंटर पर का एंगल है, ये और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो ये जो अभी एंगल निकाले यहाँ पे कितना आया, 2A आया। तो 2A किसका एंगल है, सेंटर पर का एंगल है BOC। तो ये क्या है, इसका डबल आया कि नहीं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है सर्कम सेंटर के कंसेप्ट पे कि केंद्र पर का कोण जो होता है ये क्या है, परिधि है। ये जो गोल गोल घूम रहा है, जब हम सर्किल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो सर्किल का ये जो रास्ता देखते हैं गोल गोल, ये इसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस, क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना रहा है इसका ये क्या है, डबल है। तो अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये सर्किल दे देगा, ठीक है, और ये सर्किल में एक ट्रायंगल दे देगा, इस तरह से ट्रायंगल दे दिया, और यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। सपोज ये दिया है आपका 40 डिग्री, और क्वेश्चन में कह देगा कि ABC के बाहर, यानी सर्किल है, एक त्रिभुज के बाहर एक क्या है, परिवृत्त है। परिवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कम सर्किल। और कह देगा कि वो सर्कमफ्रेंस के साथ यानी परिधि के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए केंद्र पर कितना का कोण बनाएगा। ये थ्योरम आपको सर्किल में भी मिलेगा,
लेकिन यहाँ पे चूंकि हम सरकम सेंटर बता रहे हैं तो सरकम सेंटर है तो ये तो सरकम सेंटर है, तो आप डायरेक्ट आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा कि एंगल जो BOC है वो क्या है, सरकमफ्रेंस का यानी परिधि पर के कोण का क्या है, डबल है। तो ये 40 है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी सरकम सेंटर का एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने एक चीज बताया कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अब एक चीज और हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे ये आपका सर्किल है, ओके, और यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल हुआ। हम पहले सर्किल इसलिए बना दिए कि फिगर स्पष्ट हो, ठीक है। ये आपका O है, ओके, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। आप यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं ना दोस्तों। तो अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए मिला दें तो ये वाला दूरी R कहलाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, R, और ये भी क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। और ये जो एंगल होगा इसका क्या होगा, डबल होगा। अभी मैंने सिखाया कि ये जो होगा इसके क्या होंगे, 2a के बराबर होंगे। तो हम एक और फिगर बनाते हैं और इस बात को समझते हैं। ये तो आप फाइनली समझ गए कि एंगल BOC जो होंगे ट्वाइस एंगल A, मैंने एक प्रॉपर्टीज बता दी। अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका सेंटर है, कैसा सेंटर है, सरकम सेंटर है। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। और अभी मैंने सिखाया कि अगर ये एंगल A, ये B है और C है, और इसको अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, साथ ही साथ ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, ओके। तो एक बात बताइए, ये अगर हम यहाँ से एक लंब खींच दें, कैसा लंब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। था अभी मैंने सिखाया कि इसका ये क्या है, डबल है, तो ये A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं। इसका ये क्या है, अभी मैंने प्रूफ किया ना कि इसका क्या है, ये डबल है, ये इसका परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में, यहाँ पे ये A है। अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका A है तो इसके सामने वाला साइड क्या होंगे, A। चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका ये भी तो ये मान लीजिए पॉइंट D है, तो ये D जो है ये आधा कितना हो जाएगा, A/2, और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये पूरा A है तो आधा आधा ले लेंगे। तो एक बात बताइए, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हम यहाँ कंसेप्ट लेंगे। साइन, अगर हम कहें कि साइन A का वैल्यू क्या होगा, यानी ये वाला एंगल, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। अभी हम ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, जब हम त्रिकोणमिति बताएंगे तो वहाँ पे और त्रिकोणमिति का डिटेल बताएंगे। आप तो जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई कोई टॉपिक इधर उधर का आता है तो उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इस एंगल के लिए P कौन होगा, ये होगा लंब यानी BD, और ये आपका क्या होगा, कर्ण OB। अब देखिए साइन A को हम रहने दिए, अब देखिए तो BD का वैल्यू कितना है, A/2 है ना, और OB क्या है, ये रेडियस होता है, सेंटर से जो वर्टेक्स की दूरी होता है सब क्या कहलाता है, R ही कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, यानी साइन A बराबर A/2R। आप समझ सकते हैं। अब अगर हम कहें कि यहाँ से 2R का वैल्यू निकालिए तो यहाँ पे 2R बराबर क्या हो जाएगा, A/sin है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकम सेंटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात बताइए, मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया इधर से लिया, यहाँ पे कौन सा एंगल लिया, A, तो A/sin A आया। अगर हम एंगल C लेते, ये वाला एंगल, यानी फिगर कुछ इस तरह से बनाते, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस तरह से, ओके। मैंने इस पे परपेंडिकुलर खींचा, अब हम इधर से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, तो अब कौन सा एंगल आ जाएगा, C आ जाएगा। मैंने A एंगल पकड़ा तो A/sin A आया, अगर C पकड़ेंगे तो क्या आएगा, 2R बराबर C/sin C, और अगर हम B को पकड़ेंगे तो 2R बराबर क्या हो जाएगा, B/sin B। इस बात को समझ रहे हैं, तीनों में आएगा। उसी तरह से अगर बात करें 2R बराबर, फिर से हम लिख देते हैं C/sin C, और 2R बराबर B/sin B।
तो यहाँ से एक और रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है कि a बटा जो साइन a है वो b बटा साइन b और c बटा साइन c बराबर क्या हो जाते हैं, 2r हो जाते हैं। इस बात को भी मैंने सिद्ध कर दिया। किस पॉइंट से, सरकम सेंटर के पॉइंट से मैंने सिद्ध कर दिया। अब इसमें अगर हम कहें, एक आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे साइन के रूप में, कि अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, ABC का क्षेत्रफल, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे A एंगल बनेगा, यहाँ पे B बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, C। अगर हम कहें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए इन दोनों साइड के मदद से, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 B गुना C, और ये जो एंगल बना है दो साइड की मदद से बना है, इस साइड से और इस साइड से, और इन दोनों साइड से ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे साइन A लिखते हैं। आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो जब हम साइन और कोसाइन, साइन का साइन का और कॉस का जब रिलेशन बताएंगे आपको त्रिकोणमिति में, तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। बस अभी जानिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना होता है। तो जरा ध्यान देंगे इधर 1/2, देखिएगा यहाँ पे 1/2 B इंटू C साइन A है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B बटा साइन B, यहाँ पे B बटा क्या है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको लिखने में नहीं बन रहा है तो हम आगे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो ये समझ में आ रही है बात, इधर से मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे तो अभी मैंने आपको लिखा, क्या लिखा, 1/2 BC साइन A। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 1/2 करते हैं, अगर हम कहें कि यहाँ से साइन B का वैल्यू निकालिए, जरा ध्यान दीजिए, या साइन A का वैल्यू, चूंकि यहाँ A है तो अगर हम कहें कि यहाँ से साइन A का वैल्यू निकालिए, तो साइन A का वैल्यू क्या होगा, A/2r, यानी BC इंटू साइन A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A/2r। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, ABC, और नीचे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4r। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम लोग परिकेंद्र में जाते हैं तो A का वैल्यू मैंने क्या निकाला, ABC/4r, यानी इसको इधर करेंगे, यानी 4r इंटू A बराबर ABC। अगर हम कहें कि यहाँ से r का वैल्यू निकालिए तो ABC/4a, और इसी A को बहुत जगह आप देखे होंगे डेल्टा लिख देता है। इस डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल, और A का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब हम सरकम सेंटर में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सरकम सेंटर का जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4a। ABC क्या है, उसका साइड दिया रहेगा और उसका एरिया दिया रहेगा। तब सपोज क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कोई ट्रायंगल दे देगा ABC और इसका तीनों साइड दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, तीनों साइड दे देगा, और कह देगा इससे क्या निकाले, सरकम रेडियस निकाले, परित्रिज्या निकाले, अंतर त्रिज्या नहीं निकाले। अंतर त्रिज्या का अलग कंसेप्ट है, उसका भी हम फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे क्या कहेगा कि परित्रिज्या निकाले। तब आप कहिएगा सर ये तो 3 साइड देगा तो एरिया निकालने में टाइम लगेगा, तो उसका जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको तरीका बताएंगे कि एरिया को कैसे तुरंत निकालते हैं। लेकिन आपको तो एरिया निकालने आता है, तो अगर मुझे ABC का वैल्यू मालूम चल जाए, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस तीनों साइड की मदद से आप एरिया बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा, और इस एरिया में 4 से मल्टीप्लाई करके तीनों साइड को गुना करके, या डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा कि इसका एरिया, मान लो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सपोज कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बस हम अपना मान रहे हैं, और तीनों साइड क्रमशः 5, 3 और 2 है, तो क्वेश्चन में कहेगा कि रेडियस ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ABC है तो इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें 4 इंटू A क्या कर देंगे, 4 में A से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, ABC, तो A का वैल्यू कितना है 5, B का वैल्यू कितना है 3, और C का वैल्यू कितना है 2, और फिर क्या है 4 इंटू, मान लो एरिया 50 दिया है, ओके, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, ये 2 दूना 4, यानी 5 तिया 15 बटा कितना 100,
2 जीरो के बाद डेसिमल बैठा देंगे यानी 0.15। तो आप समझ सकते हैं कि इसका हम रेडियस कितना आसानी से निकाला। तो बस आपको इतना याद नहीं करना है, बस मैंने आपको बताया कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सरकम सेंटर का 2 प्रॉपर्टीज मालूम चल गया। एक प्रॉपर्टीज इसके पहले हम बता दिए और सेकेंड प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताया। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बताया कि सरकम सेंटर में सेंटर पर का जो एंगल होता है यानी केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर जो एंगल बनता है उसका क्या होते हैं, डबल होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टीज बताए कि अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको सरकम सेंटर की 2 प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको जो भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट कीजिए, लेकिन पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले इसलिए आप शेयर कीजिए, ग्रुप में अपने ग्रुप में डालिए। इससे क्या होगा कि जितने बच्चे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, व्यू मतलब बढ़ाएंगे, हम आप ही के थ्रू क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे टॉपिक को और बेहतर तरीक़ा से हम आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए क्योंकि एग्ज़ाम अगले मंथ में होने वाले हैं CGL के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।